वही कमंडलवा से जल के उठौले न, और जब जल के उठौले न तो बूंद बूंद के तरसे वाली लोगन के ऊपर फेंक, और जब लय के पनिया घुमर ले तो जितना सखी सहेली अगल बगल रही वहाँ 108 सहेली के ऊपर बूंद का पानी गिरल। और जब पानी केहू मर्द का अगर गिरा जाए तो का होए? धरती ऊसर हो जाए। कल्लू चौहान आप भैया के तरफ से मूल्य पुरस्कार भैया के पहल की प्रणाम है। और वह हई बैठल लोगन का अगर बूंद का बूंद गिर जाए का भैया, और वो तब तीनों लोग का मालिक हुए, उनके शक्ति के आगे हर कोई शक्ति विफल है। तो अगर उनकर पानी गिर गए तो विधि का विधान देखा, और भोले बाबा 20 लड़किन के गर्भवती कैले और ससुरारी में जाके 108 के गर्भवती कह दे। और गर्भवती जब कैलन हाँ वो लोगन के समझ में, अच्छा तो वह दिना तो समझ में आए ना, चल गए ससुरारी में गैलन, बियाह धूमधाम से होवे लागल। और जब धूमधाम से होवे लागल उस समय बड़ा प्यार से सखी सहेली गीत गावत रहली। का गीत गावत रहली? अरे ऐसना बराती ना देखय बैतक, जिया करे धाका धा। वह सहेली गावत है। कागा सुना के बतावत है जा, कहीं ऐसन बाराती ना देखय बैतक, जिया करे धाका धा। आखिर बारात में गाड़ी गौ नहीं भइल, बियाह हो गई, शंकर भगवान पार्वती के लेके चल गई कैलाशपुरी आ गई। और जब कैलाशपुरी में अइले हा, धीरे धीरे 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल। पार्वती तो जस का तसई हैं भैया बड़ा हो जाए, लेकिन यार उनकर सहेली जौन है वो तीसरका महीना में धीरे धीरे देह पियराए लागल। संदेशा भेजलन पार्वती के कहें को तोहार का हाल है? कहें हमार वह हाल है जो पहले रहा। कहें अरे बहनी तोहार तो वह हाल है, लेकिन हर हमार लोगन का कैसन हाल बदला था। कहें का भाई? धीरे धीरे चर्चा फैलना शुरू हुआ, और जब चर्चा फैलना शुरू हुआ तो तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठवां लगल। तब पांचवा से जब छठवां लगल तो राजा हिमांचल के हिमांचलपुरी में अब पता चला कि जवन लड़किन का अबई अवस्था आधार कार्ड से बालिक नहीं है, खेले खाई की उम्र बा, खेले खाई के उम्र है। आज खेल खाई गई। ओहू लोगन का हाल ये है कि छठवां महीना में पेट फूले लागल। चर्चा हुआ है। अब लोग आकर के कहत हुए बाबू भैया, लोग कहत हुए बाबू भैया तो कम, लेकिन भौजाई लोग कहे लगन का रे ए ननद ए तार कैसन पेटवा फुलाते या? कवन सरसों रहल, कवन रहर रहल, आखिर रहल के। अब लोग मने मन सोचत हैं कि विधाता ये का कैला,
आखिरकार राजा हिमांचल ने उसी समय ध्यान को लगाने का काम किया। कुल गुरु को बुला करके ध्यान को लगवाया। जब ध्यान को लगवाए कहीं आखिर 108 लड़कियां कैसे गर्भवती हो गई। तब कुल गुरु ने आवाज दिया कि यार 108 लड़कियां जाके भगवान भोलेनाथ से मजाक करत रहे। अब जानते हो उनकर मजाक कितना भारी पड़ेला। तो उनसे कहली कि कोनो वैसन मजाक कर जोन मजाक के लगे कि वास्तव में तू भोलेनाथ हुआ। वही मजाक का फल है कि लोग देखा है कुमारे में ये हाल हो गई बिया। अब चिंता हुई और जब चिंता हुई तो 108 लड़कियों को बुला करके कहा कि भगवान भोलेनाथ का जा करके स्मरण करने का काम करो, वही तुम्हारे लिए कोई जुगती करेंगे, न था कोई करने वाला तो का कलिन ना 108 दुल्हन जाके लड़की जाके कैलिन का बची जा दे अंतरा से तक अरे रहलिया दुनिया छठवां से 9वां महीना लगल। और जब 9वां महीना लगा अब तब होए लागल। तब 108 कहलें कि प्रभु अब तो अनर्थ हो जाए। आखिरकार तीनों लोक के मालिक भगवान भोलेनाथ प्रकट भैलेन। और जब प्रकट भैलेन तो अपने स्वरूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन उन 108 लड़कियों को वही रूप दिखाई दे रहा है जो बगिया के बीच में बैठे हुए थे। और जब देखलेन कहें प्रभु आपे कई देन है कि आज हम लोगन के गर्भवती बना दे, लेकिन एक कलंक से हम लोगन के दूर करा। और जब इतनी बतिया करें तब अपने रूप में स्वरूप में आकर के दर्शन दिया। और दर्शन दे करके वहाँ 108 लड़किन के गर्भ के करत का हमें आई जरा टेरी की लाइन से देता हूँ कैसे। वही समय 108 उन बालाओं के गर्भ को खींचने का काम किया। और जब गर्भ के खींचे का काम कैलेन जोने स्थनवा पे गर्भ के खींचे का काम के लिए वही स्थनवा पे एक नारी बहुत दिन से भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही है। तपस्या का फल चाहिए प्रभु, और फल में मुझे एक पुत्र चाहिए, और जो पुत्र मेरा हो वो पुत्र अजर अमर हो। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे कि हर से तक खींचब, लेकिन हर यहो तपस्या करता यहू के ध्यानवा टूट जाई। अभी हमारे दर्शन के लिए थे कि लड़कियां कहाँ से दे। आखिरकार वो दुल्हन कौन थी, वो नारी कौन थी जो भगवान भोलेनाथ का युगों युगों से तपस्या कर रही है एक अमर वरदान प्राप्त करने के लिए, अमर पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो भाव कभी नहीं दिया। देव अच्छी जरा लाइन था।
लगन लगल अब द्वापर युग में हो पुत्र एक विषा 108 लड़किन से गर्भ के खींच के वही द्रोणी नाम की तपस्वी को दिया है। कहें कि ये गर्भ को रखने का काम आप करो, लेकिन ये गर्भ तुम्हें अभी प्राप्त नहीं होगा। पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन ये पुत्र द्वापर युग में तुम्हें मिलेगा। और जब इतना वरदान देने का काम किया, तपस्या में लीन द्रोणी जीवन बिताना शुरू करती है। और जब जीवन बिताना शुरू किया तो आखिरकार द्वापर युग आयल है। और जब द्वापर युग आयल है तो लड़का का पैदा भइल बाबू, वही द्रोणी से द्रोणाचार्य मुनि के पुत्र के रूप में वो बालक पैदा होता है। कैसे बच्ची जाला इन दत्ता बाबू, वही द्रोणी के माध्यम से द्वापर युग में एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम अश्वस्थामा बताया गया। अरे वाह। और जब अश्वस्थामा धरती पे जन्म लिया तो इधर युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ है। कुंती का लड़का लड़त हो करण, और वही रण मैदान के बीच में 108 नारी का भी लड़का लड़त हो अश्वस्थामा। लेकिन जिस समय कुंती पैदा हुई थी तो 20 नारियों ने अपने लोथ को खिंचवाने का काम तो कर दिया, लेकिन उस समय उनको भ्रम हो गया था कि आखिर ये भ्रम पैदा हुआ। और जब भ्रम पैदा हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें इस श्राप से तो मुक्त करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन जो पैदा होगी लड़की, उस लड़की के माध्यम से जो होगा वो दुनिया के बीच में अजर अमर नहीं होगा। और कर्ण से उसी कुंती से बालक ने जन्म लिया रण मैदान के बीच में। आखिरकार कर्ण मारा गया, क्योंकि भ्रमित होने का काम उन औरतों ने किया था। लेकिन इधर श्रद्धा को लगा करके 108 नारियों ने पूजा किया था। और जब 108 नारियों ने पूजा किया तो उधर द्रोणी ने भी पूजा करने का काम किया, तो हो गए 109 हो गए। और जैसे 21 भारण वैसे ही हर 109 हो गए। और जब 109 लोगों का श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के ऊपर लगा तो बालक अश्वस्थामा पैदा हुआ, जो एक अजर अमर हुआ था। लेकिन वही अश्वस्थामा कुंती के घरे पहुंचल है के मारे खातिर 5 दुल्हा। और जब 5 दुल्हा मारे गए, वही समय भाव लेकर के कुंती के वह रूप को देख करके कुल वंश के बीच में द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि बलिदान तो देना पड़ेगा, क्योंकि अश्वस्थामा आया है, या तो 5 दुल्हा मरवाओ या तो 5 लड़कियां। और अश्वस्थामा ने उसी समय छल किया, और छल से जब मारने का, कटारी से काटने का काम किया कि मैं 5 पांडवों को मार रहा हूं। और सुबह की बेला में जब हटाया गया तो पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने का काम। और जब मरल यह रण मैदान के बीच में क्रोधित होकर के अर्जुन ने कर्ण को मारने का काम किया। लेकिन अश्वस्थामा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा है, बना रहेगा। आने जाने वाले तो आते जाते रहेंगे। शेर का काम है वो चलता रहेगा, कुछ कुत्ते मिल करके भौंकते रहेंगे, वो भौंकते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भाव कभी नहीं आखिरी पड़ाव पे दिया। दे बच्ची जा टेरी कलाइन था। अरे राजा ये बाबू राजा, अरे राजा ये भैया राजा, राजा राम कहीं भंवारा से ऐसा न लिखिए बहुत कजारी, यारे ससुररिया चला ले शिवाजी ससुरारी। चल बच्ची कोनो झटके से लाइन के बजा के गीत दे।
और फिर ओकरे बाद यो बेचारा देखा था कि पुरनिया गवैया है तो पुरनिया गीतिया लगाई। ये गीत के माई शारदा सिन्हा बड़ा प्यार से गावत रही। का गावत रही? बाबा दिहल टीकावा सिलहरवा मत जाबे बलमुआ कैसे बलमुआ कैसे जाबे रे छोटी बलमुआ कैसे। पहले के गाना में रस रहत रहे, चाहे कोनो भी परिवार हो आराम से वो गीत के गाला। लेकिन आजकल का तो जमाना ऐसा हो गई है, देवरा ढूंढी। आजकल तो लोग गीत गावत हैं कि ढूंढिए में चाय पिए। ये साला वो कौन कप हुए कि जोने में चाय डाल देवे तो नजरी हो। अच्छा वहाँ तक तो कुछ ठीक है रहा। अब गीत निकल गई है, अब गीत निकल गई कि नया नया ड्राइवर है। अब बताओ, हमें लगा था कि ओकर सर्टिफिकेट उके लाइसेंस वाइसेंस ना मिला। एक लाइन हम गावत है और भोजपुरी गावत है, एकदम नई ट्रेंडिंग गीत है और हमारा गारंटी है कि कजरी जगत में अभी तक के हुई ना गौले है। का गीत है बच्ची बजावत है, जा बजा के दा। कोनो आशिक अपन महबूबा से कहत या हमर अखिया धड़केली तो हर अखिया फड़के बिना। चश्मा लगा रहा उतार दे का वो लड़किया से लड़कवा कहतिया हम रखिया फड़केली तो हर रखिया फड़के बिना। आगे के लाइन पे जरा गौर करिहा। लड़का कहतिया तोरी दिल हमारा तोरे दिल हमारे में धड़के ना हमारे वाला तोरे में धड़के की ना। तोरे दिल हमारा में धड़के ना हमारे वाला। और तोरे दिल हमारा में धड़केला, तोरे दिल हमारा में धड़केला हमारे वाला तोरे में धड़के की ना।
के पीना। बड़ा मेहनत करत हूँ बेचारा प्यार के पावे बिना, तो पानी तो गिरबे न करी हो। बतावत या पनिए का तो कुल ए नाते कहले हम पानी सर गेला तो हर पानी सर गेला। तोरे दिल हमारा तोरे दिल हमारे में धड़के ना, हमारे वाला तोरे में धड़के की ना। बहुत लगा भैया भैया हमारा मुरई पानी भी तो तड़पाता। इतना पानी दिने में बरसन तब तो और मुड़ई तड़पता न तड़पे।